इसके अंतर्गत सबसे पहले हम इजी फंक्शन को लिख रहे हैं। जैसे अगर हमें वर्तमान डेट चाहिए, एक फार्मूला ऐसा आता है टुडे। इसका काम क्या है, आप इक्वल करिए और टाइप करिए TODAY, अपने फार्मूले को टाइप करिए। टाइप करने के उपरांत देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे इसका कोई सिंटैक्स मिल रहा, देखिए कुछ नहीं मिल रहा। हमें ब्रैकेट बंद कर देना है, बता रहा पीछे आपको ब्रैकेट जैसे बंद करेंगे तो ये करता क्या है, करंट टाइमिंग आपको बताएगा, सॉरी करंट डेट बताएगा, जो दिनांक है वो भी वही बताएगा जो आपके कंप्यूटर में मेंशन रहेगा। देखो दिखा यहाँ पे। अगला एक फार्मूला आता है इसी प्रकार नाउ, NOW। नाउ का काम क्या होता है भाई, ये भी सेम गतिविधि वैसे आपका काम करेगा। नाउ पे जैसे आप क्लिक करते हैं फिर दोबारा हम वही सेम सिंटैक्स देखो नीचे दिखा रहा, एंटर जैसे करते हैं तो ये आपको वर्तमान समय और दिनांक दोनों बताता है। वर्तमान समय और दिनांक ये दोनों आपको बताएगा, आप यहां से कर सकते हो बड़े आसानी से। अगला फार्मूला है भाई आपका इन्हीं, अगर हमें शॉर्टकट सर जैसे जो कंप्यूटर में रहेगा वही दिखाएगा। हाँ, जो कंप्यूटर में टाइमिंग रहेगी वही आपको दिखाएगा पे, ठीक है। अगला कंसेप्ट है, अगर हमें ये दिनांक बिना फार्मूले का लाना है, हमें इसी को विदाउट फंक्शन, तो आपको क्या करने हैं, कीबोर्ड के साथ प्रेस करिएगा L के बगल वाली बटन, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं कॉलम, सेमी कॉलम प्रेस करेंगे, वर्तमान टाइमिंग जो कंप्यूटर में रहेगी बाय डिफॉल्ट उठाएगा। देखिए मैं फिर से कर रहा हूँ ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ आपको क्या करना है, तो भाई जो हमने आपको बताया ना टाइमिंग, जब इसको मैंने इंसर्ट किया था तो शायद वही दिखा रहा है, तो सेम देखो। अगला है यहाँ पे दिया गया है टाइम, अगर आपको मूल्यवान समय चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ उसी बटन को आप यूज करेंगे तो आपको वर्तमान टाइमिंग दिखाएगा मूल्यवान। ये देखिए अगर आपको वर्तमान टाइम चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमीकोलन का इस्तेमाल करिए, वर्तमान टाइम आएगा। इनका जैसे हमें जो ऊपर कंटेंट लिखा गया, ये ऊपर जो कंटेंट लिखा गया है, हमें इसी को चाहता हूँ नीचे हुबहू आ जाए। मूल्यवान कंट्रोल बटन के साथ आप ये वाली बटन जो डबल रोटेट काम है इसको होल्ड करिए, ऑटोमेटिक ऊपर डाटा कॉपी हो जाएगा नीचे, ठीक है। ये देखिए सर नाव यहाँ पे लिखा गया, मैं चाहता हूँ जो नाव इसमें वही नीचे भी फिल हो जाए, तो यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए यानी कि हमने आपको 4 शॉर्टकट्स बताए, टुडे का बताया है, नाउ का बताया है, टाइमिंग कैसे इंसर्ट करते हैं शॉर्टकट, एंड डेट कैसे इंसर्ट करते हैं शॉर्टकट, किसी भी कंटेंट को जस्ट कॉपी कैसे करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना नाउ, एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ कुछ कंटेंट, जैसे यूपी टेक इंस्टीट्यूट, यही है, मैं चाहता हूँ हुबहू कॉपी हो जाए कंटेंट। कुछ नहीं करना, कंट्रोल बटन के साथ आप ये डबल रोटेट कामा, ठीक है, करेंगे डायरेक्टली आपका ये आ जाएगा। एक बेटर तरीका, फ्यूचर में काम आएगा आपको अगर आप यूज करेंगे तो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ नहीं होती हो, आगे मैं बता रहा हूँ आगे और आपको। अगला फार्मूला है भाई डे। डे का यूज क्या है, जस्ट लाइक जैसे मैं एक यहाँ पे दिनांक इंसर्ट करता हूँ। अब इंसर्ट कैसे किया जाएगा दिनांक आपको पता हो गया, आपको फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो लेंथी प्रोसेस है। अब डायरेक्टली टाइमिंग का आप टाइप कर दीजिए, डायरेक्टली आ जाएगा। यहाँ पे डे एक प्रकार का फार्मूला है, प्रेस करिए इक्वल DAY। अब डे नाम से इतने सारे फार्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। हमने इसको एक्टिव किया, यहाँ पूछ रहा है सीरियल नंबर, तो हम जब किसी दिनांक के फॉर्मेट से डे कैलकुलेट करते हैं, डे को टेस्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, इस दिनांक में जहां पे लिखा है 24/2/2026, इसमें डेट कौन सा है, तो 24 है, इसीलिए यहाँ पे 24 हमको दिखा रहा है। इसी प्रकार आपका अगला आता है मंथ। मंथ में सेम प्रोसेस यही है, ऐसे हम ट्राई करेंगे उसका। मंथ ऐसे करते हैं, इसी दिनांक से जो महीने का टाइम होगा आपको रिप्रेजेंट दिखाया, यानी कि दूसरा महीने चलेगा। इसी प्रकार से ईयर आपका काम करेगा। हाँ बस सेलेक्ट ईयर, देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, मैं ईयर भर लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो प्रेस इक्वल ईयर, जैसे यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर। अब हम जैसे किसी टाइमिंग फॉर्मेट से इसको एंटर करते हैं, जो ईयर रहेगा वो आपको दिखाएगा। हमने अभी आपको टाइम इंसर्ट करना दिखाया है ना, टाइम कैसे हम इंसर्ट करते हैं, जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे टाइम लिखा तो हमें टाइम लाना है, कंट्रोल शिफ्ट बटन के साथ हमने सेमीकोलन बताया था ना, जो टाइम है वो आपको दिखा दिया यहाँ पे। अब टाइम में भी कई सारे फार्मूले सेक्शन होते हैं, जैसे एक हो जाएगा हावर, मिनट। इनका यूज अब क्यों हम आपको बता रहे हैं, इनका इस्तेमाल आप फ्यूचर में करेंगे, जब आप कोई कैलकुलेशन करेंगे ऐसा वर्कशीट पे ना, तो जरूरत पड़ेगी बीच में। सेकेंड
देखो मैं यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ इस टाइम पे हावर सीरियल नंबर में आपको यहाँ पे टाइमिंग का फॉर्मेट दे देना। यहाँ पे 9 हावर को रिप्रेजेंट कर रहा। नेक्स्ट अगला है मिनट 52, यहाँ पे 52 जो है मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा। सेकंड इसमें दिखाई नहीं गया है, नहीं बताएगा। ये देखिए यहाँ पे सेकंड दिखाया ही नहीं गया, इसीलिए यहाँ पे दिखा नहीं रहा। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे, देखो ना यहाँ पे मान लीजिए हमने 24 सेकंड अटैच किया, 25 सेकंड अटैच कर दिया, तो यहाँ पे दिखा है ना। इस प्रकार से चीजें अलग अलग करता है। आई बात समझ में। एक और फार्मूला है टाइम का ही। टाइम प्रेस करिए इक्वल और टेस्ट करिए टाइम। यहाँ पे दिया गया थोड़ा इसका सिंटैक्स विशेष आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा गया है हावर है, मिनट है, सेकंड है। हमें क्या करना है, हावर वाले सेक्शन में हावर को दे देना है, मिनट वाले में मिनट को दे देना है, वहीं सेकंड वाले में तो एक कंप्लीटली फॉर्मेट फिर से प्रयोग हो देगा। अगर जरूरत पड़ती है ऐसी तो ऐसे यहाँ पर 9 है, फिर यहाँ पे मिनट देखो, फिर यहाँ पे सेकंड है, एंटर करिए। आपको दिखाया ना इसी बात से ऊपर है। इसी प्रकार जो हमने हावर मिनट सेकंड अलग अलग डेट टाइम का जो मैंने अभी टेस्ट दिया, तो भाई एक फार्मूला डेट के नाम से भी आता है। ये देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। इक्वल ईयर मंथ डे यहाँ पे भी दिया ना, तो ईयर कहाँ पे है आपका भाई, ईयर ये देखिए आगे क्या कह रहा है, मंथ कहाँ पे, एंड यहाँ पे डे कहाँ पे। जो मांगे वो आपको ऐसा एक टाइमिंग का फॉर्मेट व्यवस्थित कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक चीजें थी जिनको आप यूज कर सकते हैं और इनकी जरूरत भी आगे आपको पड़ती रहेगी। आई बात समझ में। अगला हम एक फार्मूला और बता रहे हैं, बहुत काम का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट फंक्शन TEXT है तो ये टेक्स्ट के अंतर्गत आने वाला फार्मूला, बट हम इसको डेट एंड टाइम में आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ भाई। जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते आए हैं, अगर आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे ना, 24 फरवरी 2026 को अगर भाई ट्यूसडे है, हम फिर यही कहते हैं 24 फरवरी 2040 को कौन सा दिन होगा। अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन लेना है, उसके लिए हम टेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 24/02/2040 है ना, को कौन सा दिन होगा। चीजें कैलकुलेट करने के लिए प्रेस करिए इक्वल, टाइप करिए TEXT, टेक्स्ट फंक्शन मिला। यहाँ पे क्या करा, वैल्यू कामा डबल कोड में आपको क्या करना है, 4 टाइम D। क्या करना है, 4 टाइम D, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिए, तो फ्राइडे होगा। ठीक है, हमें आज के दिनांक पे टेस्ट करना है चीजें, आज के दिनांक पे टेस्ट कर लीजिए इक्वल मिला। हमने इसको टेस्ट किया, कामा डबल कोड में क्या करना है, डबल कोड, ध्यान रखिए डबल कोड मतलब ऐसा मत प्रेस करिएगा कि हम जो है ऐसे दुई बार करें, काम नहीं करेगा तो। ठीक है, डबल कोड लिखिएगा, यहाँ पे 4 टाइम D, ब्रैकेट क्लोज एंटर है, ट्यूसडे है ना। ऐसे कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में बताइए। आगे हम एक फार्मूला और आपको बता रहे हैं भाई, हाउ टू कैलकुलेट अ डेट ऑफ बर्थ। हम डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं जिसका नाम है डेटेड इफ। डेटेड इफ ये सजेशन आपको नहीं देगा, ध्यान रखिएगा। हमें लगा एक्सेल 2019 का इसके लाइब्रेरी में अटैच होगा, फार्मूला अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, डेटेड इफ का क्या करना होगा भाई, हमें अपना DOB लिखना होगा। DOB मींस डेट ऑफ बर्थ, जानते हो ना आपको, करंट डेट। करंट डेट अगर हमें DOB निकालना है भाई, तो आपका ये होना चाहिए। तो DOB जैसे हमें किसका निकालूं बताइए, कोई 10 अभी सबका निकाल देंगे, घबराइए मत। 2003। ठीक, करंट डेट देखो यहाँ पे है, जो भी है मैंने यहाँ पे किया। करंट डेट की रिक्वायरमेंट होगी ना, आज ही हम कैलकुलेट करेंगे। इस फार्मूले को हम 3 सेक्शन में लगाने वाले हैं। जस्ट लाइक जैसे अगर हमें ईयर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे Y। अगर हमें भाई मंथ निकालना है, जैसे कितने साल कितने महीने का हुए, कितने डे का हुए, तो यहाँ पे हम Y यूज करेंगे, कोड देखो YM होता है। अगर हमें डे कैलकुलेट करना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे MD। ठीक है, अब यहाँ पे यूज करते हैं, प्रेस करिए इक्वल और टाइप करिए DAT, यानी कि डेटेड इफ। ये फार्मूला आपको यहाँ पे मैन्युअली लगाना पड़ेगा, सिंटैक्स ये नहीं देगा। अगर आप ब्रैकेट क्लोज करके, जैसे हमने बताया अभी ना, ये वाला बंद करके क्लोज कर देना, करिए देखो देता कुछ नहीं देगा ये, तो मैन्युअली इसी चीज ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको देना है भाई करंट अपना डीओबी, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ करंट डेट को ले लेना है। करंट डेट लेने के बाद यहाँ पे आपको डबल कोड में यानी कि डबल नोटेड कॉमा में वाई प्रेस कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है, एंटर करिएगा। तो अब 22 साल के हो गए हो भाई, 22 साल जीवन के गंवा चुके हो। आगे देखते हैं, अगला है डी। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। देखिए हम दोबारा हमने इसको किया, यहाँ पे डबल कोड में क्या लिखेंगे, वाई एम, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करिए। 4 महीने हो गए हो। अगला है डे। थोड़ा हम इस धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं फार्मूले का लेवल, ध्यान रखिएगा। डबल कोड में यहां लिख दीजिएगा एमडी, एंटर हिट। तो भाई आप इस डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक 22 साल 4 महीना 14 दिन के हुए हो। ठीक है भाई। और अगर किसी को निकालना है, सिंपल बात है, आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी यही लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे आप लिखते हो यहाँ पे, ऑटोमेटिकली निकाल देगा परिणाम आपका। जैसे देखो मैं किसका लिखूं, बताओ अंकित, बताओ भाई। 10। एक चीज ध्यान देने आपको, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में जब भी आप इस फार्मूले का यूज करें तो ध्यान रखिएगा, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे डेट लिखा गया है कंप्यूटर्स में दिखा रहा, उसी फॉर्मेट में आपको अपना डीओबी दिखाना है। दरअसल बात क्या होती है, किसी कंप्यूटर में पहले यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग पेपर फॉर्मेट लिखते हैं, पहले मंथ दिखता है, देन डे, देन ईयर करके दिखाता है। तो जब इधर उधर हो जाता है तो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा रहेगा, डीओबी भी उसी फॉर्मेट में लिखिएगा, माह भी उसी फॉर्मेट में लिखिएगा, तभी ये निकाल पाएगा, अदरवाइज निकाल नहीं पाएगा। ठीक है, अब बहुत दिन के हो गए यार, 126 यार। डेट ऑफ बर्थ बताओ भाई। 10/7/2000। देखो आप 20 साल की होगी, तुरंत ऑटोमेटिक परिणाम दिया ना, अपने आप एक बार फार्मूला लग गया ना। हाँ, इसमें जो टाइमिंग अटैच किया गया ना 1900 से ही अटैच।